हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी भाई। तो मैं लालजीत यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी क्लास की सीधी बात करने आ जाएं तो आप सभी को पता है कि अपनी क्लास के अंतर्गत हम लोग संख्या पद्धति कर रहे हैं और ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। पीछे हमने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई। अगर आज मैं आपकी 15वीं क्लास लेने जा रहा हूँ, पार्ट 15 आ रहा है, तो तय हो गया कि हमने पीछे आपको 14 क्लासेस दे दिया है और 14 क्लासेस का आप एंजॉय कीजिए। इससे बाहर कोई सवाल तो पूछा ही नहीं जाना है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो हमने आपको सिखाया नहीं, जो बचा हुआ आगे हम आपको सिखाते रहेंगे। बस आपका एक ही काम है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना। इसके बाद टेस्ट 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 तो मैं लेके आ रहा हूँ, फिर प्रैक्टिस सेट। आपको चिंता किस बात की है। बस चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ हर बार की तरह फिर वही मैं कहूँगा, मेरे अंदर एक दर्द है, एक तड़प है। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, बाकी आप शेयर करें ना करें बहुत टेंशन नहीं हमको रहती। वो आपने इतने लंबे समय मेरा इतना साथ दिया, इतना मान सम्मान सब कुछ आपने दिया है कि मेरी लेकिन एक ही इच्छा रही कि इस मानव जीवन में कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी हेल्प कर सकता हूँ, जो मेरे बस में है, जो मैं जानता हूँ आपको मैं बता दूँ। जो आपको मैं बता दूँ ज़रा आप औरों को भी बता दें, ताकि अगर मेरे द्वारा आपको कुछ फ़ायदा होता तो आप थोड़ा और लोगों को भी बता दें। इसलिए ज़रा वीडियो लोगों को शेयर भी कर दीजिए। साथ ही आपके जानने पहचानने वाले हों, वो ज़रूरतमंद हों, उनको पैसे की प्रॉब्लम हो, जाना नहीं चाहते हो। देखो फ्रेंड्स, बार बार कहता हूँ ज़िंदगी अपने लिए जियो, लेकिन थोड़ा समय उसमें से दूसरे के लिए भी निकाल दो। ऐसे क्या होता है, आपको जो मेंटल सेटिस्फैक्शन होगा, मानसिक सुकून मिलेगा, वो शायद बड़ी बड़ी चीज़ों में भी प्राप्त ना हो। बाकी संसार छलावा है, दिखावा है, लोग बेहद फ्रॉड धोखेबाज हैं। ऐसे केस में किसी के काम आना इस कलयुग में बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए प्रसन्नता है कि मेरी ताकत आप हो। क्लास स्टार्ट करें। ओके देखो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे भाई? क्योंकि आज हम फिर से शेषफल ज्ञात करना, पिछली क्लास में हमने आपको शेषफल निकालना सिखाया था, लेकिन कब? जब उसकी पावर सम थी और उसका आधार चाहे सम था या विषम था, दोनों केस हमने आपको सिखाए थे। और यही हमने डायलॉग मारा था कि अगर दी गई संख्या की पावर सम हो, उसको नेक्स्ट या प्रीवियस नंबर से भाग देना है। तो आपने कहा था कि उस केस में हम आधार का स्क्वायर करके अपना उत्तर निकाल लेंगे। और अगर कहीं गलती से उसका आधार विषम हो गया तो डायरेक्टली उसका आंसर 1 दे के हम आगे बढ़ जाते थे। लेकिन आज इस क्लास में अलग चलेगा। तो पहले तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग दे दो, संख्या पद्धति भाग 15 होगा। और आप सबका वही काम रहेगा कि प्रत्येक में हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो अगर शेषफल ज्ञात करना, तो पहले मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पे आप सबके लिए। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज़रा सा आप लोग लिख लीजिए, बाकी बातें जो होंगी वो हम लोग आपके साथ करते रहेंगे। ये आप सब नोट कर लेना। लिखना कि यदि संख्या जो भी हमें दी जाती है, यदि संख्या की घात यानी पावर, बहुत प्यारा रूल लिख रहा हूं आपको, हमेशा आंसर आएगा। यदि संख्या की घात यानी पावर कैसी हो? विषम हो। पीछे हम सम पढ़ाए हैं, विषम हो और उसे यानी संख्या को, और उसे नेक्स्ट नंबर यानी अगली संख्या, और उसे नेक्स्ट नंबर से भाग करना हो तो शेषफल यानी जिसे हम r लिख देंगे रिमाइंडर, तो शेष आधार यानी बेस वाली संख्या होगी। और यदि प्रीवियस नंबर से भाग देना हो तो शेष यानी r सदैव 1 होगा। लो भैया, सारी मुसीबत से बच गए आप। आपको किसी भी रूल को जानने की आवश्यकता नहीं। कितना खूबसूरत कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आया, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो ना, रिलैक्स, अपनी भाषा में, कोई टेंशन नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन मेथड है। कहता है कि अगर किसी संख्या की घात कैसी हो, बोलो एक बार, विषम हो,
और उसको नेक्स्ट नंबर से भाग देना हो, नेक्स्ट समझते हो ना, जैसे संख्या इधर 7 उधर 8 से भाग देना हो, तो ऐसे केस में जो शेषफल हो सदैव कौन होगा, आधार वाली संख्या। आज तक जितनी बार आया सवाल तो इस कॉन्सेप्ट पर ही आया। फिर भी हमने अगली बात बताई कि अगर यहाँ 8 है, 6 से भाग कर 7 से भाग करना है तो प्रीवियस नंबर से भाग करना होगा, तो शेषफल अपने आप सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। पूरी बात लिख दिया। लेकिन अपनी क्लास बेसिकली इस पे फोकस होगी जिसमें कुछ करना है। इसका आंसर तो ऑलरेडी फिक्स है, 1 है तो 1 ही होगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या है? एक बार फिर से मेरे साथ सारे लोग बोलो, दोहरा लो कि अगर दी गई संख्या की घात कैसी हो, विषम हो, तो उस केस में अगर उसे नेक्स्ट नंबर से भाग देना है तो जो आधार में लिखी संख्या है बाबू वही उत्तर होगी, हल करने की भी आवश्यकता नहीं। एग्री आप मुझसे? देखिए ना सवाल, तो ठीक है शुरू हो जा, इसे कॉपी में लिख लेना, बहुत ही खूबसूरत तरीका है। चलिए फटाफट अगला सवाल। अभी देखना जितने में आपने नियम सीखा उतने में पूरा टाइप समाप्त हो जाएगा। इसीलिए तो कहता हूँ गणित में पहले कॉन्सेप्ट सीख लो, घंटे में सवाल नहीं गिने जाते, सीखे जाते। मुझे कितना आया? तो 126वां सवाल ये लो मैं आपके लिए लेके आ गया। 126 में लिखा है 7 की पावर 35 को 8 से विभाजित किया जाएगा तो आर समझ रहे, रिमाइंडर यानी ये शेष क्या प्राप्त होगा, ये सवाल है। आगे मैं डायरेक्ट आर लिख दिया करूँगा। अब हमें आप सारे लोग इतना बता दें कि 7 है, 7 की जो पावर है वो कैसी है, ऑड नंबर, विषम संख्या। बोलो यस आर नो। ये नंबर 7, इसका नेक्स्ट नंबर ये कितना है, 8 है नेक्स्ट नंबर। तो क्या आप लोग आंसर बताओगे कि मैं बताऊं? आंसर कितना होगा, 7 हो गया फुर्सत। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर संख्या की पावर विषम होगी और उसको नेक्स्ट नंबर से भाग करना है तो जो आधार में लिखी गई संख्या वही उत्तर हो जाएगी। फ्रेंड्स इसी बात पे क्वेश्चन 127वां देखो कि 127 नंबर पे क्या लिखा है। अब की बार आप लोग लपक के आंसर दीजिएगा। 7 की पावर 71 है, 7 की पावर 71 डिवाइडेड बाई 8, तो रिमाइंडर बराबर क्या? क्या बोलोगे आप लोग, जल्दी बोलिए। अरे क्या सोच रहे हो यार, बोलो ना, 7 हो गया काम। चलो 128वां सवाल देखो मेरे साथ। 128 पे लिखा है 8 की पावर 95, तो 8 की पावर 95 है और डिवाइडेड बाई 9 है, तो बताओ रिमाइंडर। ये देख रहे हो बिना पेन चलाए आंसर आते जा रहे हैं। बस पावर को पहचानने में गलती मत करना फ्रेंड्स, क्योंकि पीछे सम संख्या में पढ़ा चुका हूँ, ये विषम है तो पावर विषम है तो झट से आंसर बोलो 8। तो क्या कहोगे, हो गया। चलो 129वां सवाल मैं करता हूँ आपके लिए, 129 नंबर का। 129 नंबर का जो मेरे पास प्रश्न है, तो 129 नंबर में ये लिखा गया आपके लिए कि 12, तो 12 की पावर कितना है, 91, और डिवाइड किससे करना फ्रेंड्स, 13 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? क्या आप लोग उत्तर बताओगे? बिल्कुल बोलोगे कि इसलिए इसका जो शेषफल है बिना हल किए आंसर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए मैं आपके लिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बड़े मज़े से मेरी इस बात को समझ पा रहे होंगे और ऐसे सवाल आप कम से कम आपको कभी भी कष्ट नहीं दे पाएंगे। जब भी देखोगे फटाफट आंसर आपका आ जाएगा। तो इसी बात पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 130 करेंगे अपनी क्लास का। देखिए 130वां सवाल क्या है। 130 में लिखा है 9 की पावर 75 है प्लस 1, इसको भाग करना है 10 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट एक बात बताओ कि पावर तो आपकी ऑड हो गई, तो जो आपका रिमाइंडर आना है इसके बदले 9 एक एक्स्ट्रा है तो 10, और ये 10 से भाग किससे करनी थी, 10 से, तो 10 एकन्नम 10 तो हुआ, लेकिन रिमाइंडर फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। क्लियर? चलो 131 का क्वेश्चन देखो। अब समझ गए तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, रुकने का मतलब नहीं। जहाँ दिक्कत होगी बोल देना, आप वीडियो फिर से देख लेना, आप क्या जाता है आपका। तो यहाँ पे 13 की पावर 37 और प्लस कितना है भाई 12, और इसको डिवाइड करना है 14 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये सवाल है। अब बार बार क्या मैं एक ही बात बोलूँ, आप ही मेरे को बता दो। देखो फ्रेंड्स पावर विषम हो गई इसलिए रिमाइंडर बराबर यहाँ से 13 आ जाएगा। देखो अगर थोड़ी सी ध्यान दो तो बिना हल किए ही आंसर आ जाए यार।
ये देखो 13 है, ये 14 से भाग करना है, यहाँ पे 12 बचा है, तो 14 बराबर आंसर 11 अपने आप हो जाएगा बिना हल किए। फिर भी आप करना चाहते हो तो 12 को जोड़ दो भैया, 12 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा। अब इस 25 में भाग किससे करोगे ज़रा बोलो, 14 से करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है कि शेषफल कभी भी अपने डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। तो बोलो 14 एकड़ नम 14, और ये लो लपक के आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर है सबको, समझ में आ गया, अच्छी बात है। चलिए इसी बात पे मैं अब आपके लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, यानी 132 132वां प्रश्न। देखता हूँ कि 132 नंबर पे हमारे फ्रेंड्स को क्या करना है। तो फटाफट सवाल लिखिए और जवाब भी हाजिर कीजिए। यहाँ पर लिखा गया 15 की पावर 97 प्लस हो जाएगा 15, और इसको भाग करना है 16 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो इतने सवाल करा दे रहा हूँ कि आपको क्लास में ही रट जाएगा ये। आप ही बताइए कि यहाँ से कितना आ जाना है रिमाइंडर आपका 15। थोड़ा सा सेंस प्रयोग करो तो वास्तव में 15 15 30 है, तो 16 कट गया, 14 आंसर हो गया आपका। फिर भी मैं यहाँ 15 लिख देता हूँ, तो 15 आपका 30 हो जाएगा। अब आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए मैं यहाँ 30 को 16 से भाग कर देता हूँ, करेक्ट आंसर आपका 14 आ गया। कोई डाउट तो नहीं आप सबको। चलिए भाई इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 133 कर लिया जाए। 133 नंबर का प्रश्न, बड़ा प्यारा सवाल। क्या है मेरे भाई, 25 की पावर 25 है और प्लस लिखा गया है 25, भागे करना है 26, तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर आपको ध्यान होगा तो यहाँ देखो 25 कट गया, यहाँ से एक और घटा लेना, तो यानी 24 आपका आंसर है। फिर भी रिमाइंडर कैसे निकालोगे, यहाँ से कितना ले आया 25, और ये बुला लिया 25, एक बार बोल दो 25 क्या होगा, 50 होगा। इस 50 को भाग किससे करोगे, 26 से, तो 26 से करना 26 घटा दो, रिमाइंडर 24 बता दो। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको। ओके भाई, मैं तेज़ थोड़ी सी इसलिए चल रहा था कि आपको समझा चुका हूँ। और अब आप लोग देखोगे अपनी क्लास का 134 134वां प्रश्न है। चलिए देख लेता हूँ कि 134 में क्या करना है आप सबको। 134 ये रहा आपके लिए। तो 134 में लिखा गया कि ये 35 है और 35 की पावर 27 होगा, प्लस 35 होगा, और इसको डिवाइड करना है 36 से। तो रिमाइंडर इस बार तो आप लोग देख के बता सकते हो, 36 35 34 आंसर हो जाएगा। कैसे, ऐसे। तो आपका रिमाइंडर यहाँ से 35 अब प्लस 35 बराबर 70 को डिवाइड किससे कर देंगे, 36 से। तो आपके पास 36 से करना 36 हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 3, तो करेक्ट आंसर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 34 आ गया। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 135 करिए। तैयार हैं सारे लोग। ओके फ्रेंड्स, 135 नंबर पे क्या लिखा है, बहुत ही खूबसूरत सवाल। 25 की पावर 25 और डिवाइडेड बाई 26, तो रिमाइंडर क्या होगा। आप लोग बोलो क्या होगा, बोलिए फटाफट। आंसर 25 होगा। एग्री हैं, क्यों, अरे क्यों बताऊं भाई, आपको तो पता है पावर विषम तो लूट लिया हमने। उत्तर 135 हो गया। चलिए भाई अब अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, और ये देखेंगे कि अपने पास 136वां सवाल क्या है। 136 ये रहा आपके लिए। तो 136 में लिखा गया, देखो 75 यानी 75 की पावर 65 प्लस 35, और इसको डिवाइड करना है 76 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। आप ही बताओ क्या होगा। अरे भाई इसमें तो 35 तो यानी ये 75 एक यहाँ से ले लो, 76 बराबर 34 आपका आंसर हो गया। क्यों भैया, फिर भी अब आपको करना है तो यहाँ से 75 लीजिएगा, 35 लेके जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपका 5 5 10 हो गया, 7 3 10 1 11 110 हो गया। अब इस 110 को भाग किससे करना, अपने पुराने वाले स्टाइल से। तो आपका 76 एक नम 76 हो जाएगा, 10 से 6 गया 4, और यहाँ कितना बचा, 8 से 7 गया 3, 34। ये करेक्ट आंसर है। कोई डाउट आपको, ठीक। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 137 137वां सवाल करता हूँ। 137वां आपका है 43
43 की पावर 45 और प्लस हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 44। जरा आप लोग उत्तर बोलो तो। इस टाइप का ये अंतिम सवाल था, तो इसे ज़रा कंप्लीट करो। देखो ये 43 है तो एक से यहाँ से मिला लेना, 44 कैंसिल हो गया, 4 आंसर हो गया। फिर भी अगर फॉर्मेलिटी निभाना चाहते हो तो आपका यहाँ से आ जाएगा ये 43 प्लस 5 तो 48 को डिवाइड कर दो 44 से, तो आपको कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन मार्क बराबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छे समझ में आया होगा। आज की क्लास बहुत मज़ेदार थी, एकदम ये सवाल हमने आसान तरीके से आप लोगों को सिखा दिया है फ्रेंड्स। और आगे हम आपसे अगली क्लास में मिलेंगे और अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।